कि लड़के की हाइट 5'3" और उसके बाप की हाइट 5'10" है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि एक इंसान अपने से 7 इंच लंबे इंसान पर ऊपर से कैसे वार कर सकता है। अपने से लंबे आदमी पर मैं ऐसे ही वार करूंगा। ये चाकू ऊपर और ऊपर से कटक नीचे। इसे इस तरह से पकड़ा जाता है और ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। तो फिर वार कैसे किया जाता है? नीचे से। बहुत खतरनाक आदमी है। सॉरी। इस चाकू को इसी तरीके से पकड़ा जाता है। आर यू श्योर? इसीलिए ये ऐसे बनाए जाते हैं। अच्छा, वो लड़का चाकू चलाने में काफी माहिर था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मतलब आपको लगता है कि लड़के ने ऊपर से नीचे वार नहीं किया हो सकता है? जी, जिस आदमी को इतनी प्रैक्टिस हो, इतना माहिर हो, वो चाहकर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। दरअसल हाथ अपने आप ही उस तरीके से चल जाते हैं जैसे उन्हें आदत पड़ जाती है, और लड़का वार करता तो नीचे से ही करता। मैं यहाँ पर एक बार फिर से वोटिंग करवाना चाहूंगा। एक बार फिर वोटिंग की मांग की गई है। आइए बैठिए। जो लोग बेकसूर के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और कसूरवार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या हो गया है। ऐसे किस्से कहानियों पे आप यकीन कर रहे हैं जिनकी कोई तुक नहीं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं। जरा सोचिए आप कर क्या रहे हैं। ये आदमी, ये तो मुझे पागल नजर आता है। इसे तो आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। आप इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। सुनिए साहब, आप मेरी बात सुनिए। इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं। कोई जिए या मरे इनकी बला से। ये लोग ना अपने माँ की परवाह करते हैं, ना अपने बाप की परवाह करते हैं। साले जानवरों की तरह पैदा होते हैं, सुअर के बच्चों की तरह बढ़ते हैं और उन्हीं की तरह मरते हैं। ये बाक्सर। आपको पता है आप एक निहायत ही गंदे, बीमार और गलीज इंसान है। गंदा और गलीज? मैं बैठ क्यों नहीं जाता अपनी सीट पर? और बुड्ढे, ढंग से बात कर। बस बस, आप बीच में ना आइए। ये होता कौन है मुझे ऐसा कहने वाला? गंदा और बीमार। जरा हिम्मत तो देखिए इसकी। खड़ा तो हुआ नहीं जाता, बीच में टांग अड़ाता है। मेरा ख्याल है आप चुप हो जाइए और बैठ जाइए। मैं बोलूंगा और सबको सुनना पड़ेगा, या सबके सब पागल हो गए। और इस हरामजादे बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। बोल बोल। आप सारे अक्लमंद लोग अब मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं, हमें होशियार हो जाना चाहिए। ये लड़का इन्हीं सांपों की औलाद है और अभी हमारे हाथ में है। किसी हालत में भी इसे नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक तो काम हो। प्लीज आप अपने इमोशंस पर काबू रखें। हमें जो भी फैसला करना है कानून के दायरे में रखें और फैक्ट्स के आधार पर करना है। फैक्ट भी ऐसी तैसी, और कानून? कानून क्या है? कानून तो मोम की नाक है, जिधर चाहे घुमा लो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। क्यों करूं? वो सारे करते हैं कानून की परवाह। बहुत हो गया, आप चुप करते हैं कि नहीं? आप तू मुझे चुप कराएगा साले? अगर आपकी जुबान से एक शब्द भी और निकला तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। आई मीन इट, आई मीन इट। बहुत मुश्किल है ऐसे मामले में अपने जाति जज्बात पर काबू रखना, और इससे सच्चाई के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। हम में से 9 लोग सोचते हैं लड़का कसूरवार नहीं है। हमारे पास माकूल शक है, और ये बचाव का वो जरिया है जिसे हमारे समाज में और कानून की नजर में बहुत अहमियत है। हम अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। हम किसी भी शख्स को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक हम पूरी तरह से निश्चित न हो। आप 3 लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं? शायद आप में से कोई हमें समझा सके। कोशिश करता हूं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल का मुजरिम वो लड़का ही है। उसकी 2 वजह है मेरे पास। पहली वजह, वो औरत जो सामने वाले मकान में रहती है और जिसने सचमुच उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। यहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे लिए तो बस यही गवाही काफी है। दूसरी वजह, उस औरत का बयान। उसने लड़के को हाथ उठाकर बाप को चाकू मारते हुए देखा है। उसने देखा है, चाहे उसने गलत ढंग से ही वार किया हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आइए उस औरत की गवाही के बारे में बात कर लेते हैं। उसने कहा कि रात के तकरीबन 11 बजे
वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई। उसका बिस्तर उसकी खिड़की से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ तक कि वो लेटे लेटे भी रेलवे लाइन के उस पार लड़के के कमरे में देख सकती है। उसने ये भी बताया कि लेटने के बाद करीब 1 घंटे तक उसे नींद नहीं आ रही थी और वो लगातार करवटें बदल रही थी। रात को 12:10 पर एक लोकल ट्रेन वहां से गुजरी। उसने इसी ट्रेन के आखिरी 2 डब्बों की खिड़कियों से लड़के को कत्ल करते हुए देखा। उसने ये भी बयान में कहा है कि उसने उस लड़के को पहचाना। मेरे ख्याल से यह गवाही एक चट्टान की तरह है, आई मीन लाइक अ रॉक ऑफ जिब्राल्टर, और इसको आसानी से झुठलाया नहीं जा सकता। मेरा भी यही कहना, पूरा केस इसी गवाही पे टिका हुआ। कहिए, आपको कहीं कुछ शक नजर आ रहा है इसमें? Well, यस, आप कुछ कहना चाहते? I don't know. दरअसल मैं इतनी सारी दलीलें, बहुत उलझा हुआ केस है। हाँ, कहिए, आखिर किस बिना पे हम लड़के को बेकसूर कह रहे हैं? एक्चुअली इतनी सारी दलीलों को एक सीक्वेंस में सही तरह से लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप सारी दलीलों को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। उस औरत ने उसे देखा है कत्ल करते हुए, और क्या चाहिए आपको? हैं? मैं अपना बोल बदल रहा हूँ। मुझे लगता है लड़का कसूरवार है। हाँ, कसूरवार। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, नहीं उसके पास कोई, नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को।